हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम एक दूसरे टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक हमारा सेम है कि हम रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं। इसके लिए हमने डेटा एक्विजिशन प्रोसेस का चार्ट बनाया है। ठीक है ना। अभी आपने देखा था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम रिपोर्टिंग क्यों करते हैं। रिपोर्टिंग से मतलब रिपोर्ट्स जनरेट क्यों करते हैं, कि जिससे मैनेजमेंट को ये पता चल सके कि हमारा बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिए थे। अब मैं एक चार्ट के थ्रू बता रहा हूँ आपको कि सपोज वी आर यूजिंग अ डिफरेंट डेटा सोर्स लाइक रिलेशनल डेटाबेस, डॉट CSV, एक्सेल फाइल, क्लाउड सर्विसेज, API, फ्लैट फाइल्स, लॉग्स। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट डेटा सोर्स है, यानी कि एक कंपनी पॉसिबल है कि मल्टीपल डेटा सोर्स पे काम कर रही हो। ठीक है, अब जब मल्टीपल डेटा सोर्स पे काम कर रही है तो सबका मेथड अलग है डेटा को रखने का, कीप करने का। ठीक है, रिलेशनल का अलग है, रिलेशनल में MySQL, ओरेकल, SQL, इन सब के अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, साइज होते हैं। ठीक है ना। CSV फाइल अलग होती है, एक्सेल फाइल अलग होती है, क्लाउड से डेटा अलग तरीके से आता है, API अलग होती है, फ्लैट फाइल का तो बिल्कुल ही अलग होता है, नो एसक्यूएल डेटाबेस। जब हम एक कंपनी के लिए डिफरेंट डेटा सोर्स यूज कर रहे हैं तो हमारा जो डेटा है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस काम को करने के लिए हमें बहुत टाइम चाहिए होता है, तो इसको आसान बनाने के लिए हमारे पास ये आता है ETL प्रोसेस। ETL प्रोसेस क्या करेगा, वी आर एक्सट्रैक्टिंग द डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। हम डिफरेंट सोर्स से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म में क्या क्या होगा, हम डेटा क्लीनिंग करेंगे, डेटा वैलिडेशन करेंगे, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, और यहाँ पे हम कुछ बिजनेस लॉजिक लगाएंगे। बिजनेस लॉजिक मतलब हमें किस तरह का डेटा चाहिए। ठीक है, जब हम यहाँ पे बिजनेस लॉजिक पुट कर देंगे तो हमारा जो डेटा है ना यहाँ पे स्टोर हो जाएगा एक फॉर्मेट में। ठीक है ना। तो ये प्रोसेस हमारा पूरा कहलाता है ETL प्रोसेस। ठीक है, आप इसको डेटा वेयर हाउसिंग भी बोल सकते हैं। जो इसमें हमारा डेटा स्टोर रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, क्लीन रहता है, इंटीग्रेटेड रहता है, और हिस्टोरिकल डेटा होता है। जब हमारा डेटा यहाँ पे आ जाता है तो इस डेटा को यूज करके वी कैन मेक वी कैन जनरेट अ रिपोर्ट यूजिंग अ डिफरेंट रिपोर्टिंग टूल्स। जैसे हमारे पास पावर BI है, टैबलू है, क्यूलिक व्यू है, लुकर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, और दूसरी रिपोर्टिंग टूल्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। तो इसको हम यूज करके इस डेटा वेयरहाउस को हम रिपोर्ट जनरेट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि मैनेजमेंट के लिए आसानी हो जाती है कि वो अपना डिसीजन ले सके, क्योंकि जो मैनेजर्स होते हैं वो टेक्निकल साउंड नहीं होते। उन्हें तो सिर्फ ग्राफ देखना होता है कि किसका ऊपर जा रहा है, किसका नीचे जा रहा है। इससे वो एनालाइज करते हैं कि हमारा बिजनेस बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक डेटा, इस प्रोसेस को पूरे को डेटा एक्विजिशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास डिफरेंट डेटा सोर्स है, तो हम इस डिफरेंट डेटा सोर्स को ETL प्रोसेस के थ्रू डेटा वेयरहाउस तक लाते हैं। फिर यहाँ से हम डेटा को लेके किसी भी रिपोर्टिंग टूल यानी कि पावर BI, टैबलो, और जो हमारे पास अलग अलग रिपोर्टिंग टूल है जिससे हम रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं, कर सकते हैं, जिससे मैनेजमेंट के लिए आसानी होती है कि हमारा बिजनेस बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक डेटा एक्विजिशन प्रोसेस था जो मैंने आपको एक सिंपल वे में चार्ट के थ्रू बताया। अगर अभी भी किसी को कुछ डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो जो बंदे इंटरेस्टेड हैं बेसिकली इस डेटा एनालिटिक्स के कोर्स में और फ्री में करना चाहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, तो वो हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। धन्यवाद।